सबसे पहली बात तो हमको इस पे विचार करना चाहिए कि इतना बम्पर वोटिंग क्यों हुआ, उसके आधार पर उसके बाद हम निष्कर्ष कुछ निकाल सकते हैं या निष्कर्ष के नज़दीक पहुंच सकते हैं। देखिए, बम्पर वोटिंग के 3-4 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जब भी किसी भी राज्य में पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है तो और उसके बाद चुनाव होता है तो निश्चित रूप से वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन सबसे पहले 2 साल से बिहार में प्रशांत किशोर कर रहे हैं, लगातार गांव-गांव घूम करके लोगों को उन्होंने मुद्दों के प्रति जागरूक किया। इसलिए बम्पर वोटिंग के पीछे उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। लोगों में एक जागरूकता आई अपने उसको लेकर के। दूसरा, एसआईआर के मुद्दे पर वोट अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली, तेजस्वी यादव ने मिलकर के, उसके बाद तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा निकाली, उससे भी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ और लोगों में अपने वोट के प्रति एक जागरूकता आई कि भाई अपना वोट बचा के रखना है और सही समय पर देना है, जिसको देना है वो उनकी इच्छा है। वो भी एक कारण बना पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। और उसके जवाब में भी चूंकि जब इन्होंने किया तो एनडीए के दलों ने भी किया अपने अपने वोटरों को मोबिलाइजेशन। जैसा कि पूर्णिमा जी ने कहा कि गाड़ियों में तमाम प्रवासियों को भेजा गया, रेलों में टिकट भी, जैसा कि सोशल मीडिया में इंटरव्यूज आए यात्रियों के कि सब टिकट भी पार्टी ने लिए, ये कहा गया, तो वो भी एक कारण है। छठ और चुनाव का बिल्कुल नज़दीक होना भी बहुत बड़ा कारण है कि लोग आए, उनका वोट डाल के जाओ, ये कारण है। और अभी प्रशांत किशोर का एक स्टेटमेंट आया इस पहले वोटर बाद, वो चूँकि पोल स्ट्रेटजिस्ट भी रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नतीजा कुछ भी हो लेकिन ये वोट बदलाव का वोट है, ये उनका कहना है। तो जाहिर है अपने लिए भी उम्मीद देख रहे होंगे। और ये बात सही है कि आप ज़्यादा वोटिंग या कम वोटिंग से ये अंदाज हम नहीं लगा सकते कि क्या होगा। कि ज़्यादा वोटिंग में कई बार सरकारें रिपीट हुई हैं, कई बार बदली भी हुई हैं, कम वोटिंग में भी कई बार सरकारें बदली हैं, कई बार रिपीट भी हुई हैं। तो वो पुराने फार्मूले जो है वो अब उनका कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन मैं चूँकि बिहार गया नहीं इसलिए मैं दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर जो मेरी बात हुई तमाम लोगों से, मैंने पूछा तो ये सही है कि नीतीश कुमार को लेकर के कोई नाराज़गी नहीं दिखी। लेकिन क्या नीतीश कुमार को दोबारा या 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी या बीजेपी एनडीए सरकार बनाने के लिए इतना उत्साह दिखा लोगों में कि लोग निकल के आए? ये भी एक कारण देखना चाहिए, पड़ताल करनी चाहिए। महिला और युवा, महिलाओं में निश्चित रूप से जो तमाम कल्याणकारी योजनाएं घोषित की गई 10,000 रुपये वाली भी, उसका भी एक ट्रैक्शन दिखा रहा और होगा। और नीतीश कुमार के लिए महिलाओं का बिहार में 2005 से ही उनका समर्थन है। और ये मैंने खुद 2-3 बार, जब भी मैं चुनाव में 2014 में गया, 2015 में गया, तो नीतीश कुमार के प्रति जो आकर्षण है वो लगातार महिलाओं में दिखा और 10,000 रोजगार वाली योजना ने उसको और मजबूत किया। लेकिन प्रश्न ये है, क्या उन वर्गों की महिलाएं जो वर्ग एनडीए का वोटर नहीं है, उन्होंने भी क्या एनडीए के कैंडिडेट्स को वोट दिया? अगर उन्होंने दिया तो निश्चित रूप से एज एनडीए का होगा, और अगर नहीं दिया तो स्थिति वही रहेगी जो नीतीश कुमार के समर्थक हैं वो समर्थक है, जो नहीं है नहीं है। अब बात है युवाओं की। युवाओं में निश्चित रूप से रोजगार और पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है पूरे चुनाव में। और ये पूरा चुनाव जो है राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं लड़ा गया। घुसपैठियों का मुद्दा उठाने की कोशिश जरूर भारतीय जनता पार्टी ने की, लेकिन वो उतना प्रभावशाली नहीं था जितना कि पलायन और रोजगार का मुद्दा प्रभावशाली था। अब युवाओं ने भी बड़ी संख्या में वोट दिया। चूंकि महिलाओं का आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चुनाव आयोग भी आंकड़े जारी करता है कि जेंडर वाइज कि भाई 69% वोट पड़ा महिलाओं का। युवाओं का कोई चुनाव आयोग अलग से आंकड़ा नहीं जारी करता, और वो आप उसको पुरुषों में ही काउंट करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर भी इस बार फर्स्ट टाइम वोटर भी होते हैं, और युवा में सेकंड टाइम वोटर भी युवा ही होता है। जो 30 साल का है उसको भी अब युवा ही मानेंगे। फर्स्ट टाइम 18, 20, 22 साल का है तो उसका कितना नंबर हुआ? और क्या उन वर्गों के वोटरों ने महागठबंधन को वोट किया जो उनके वोटर नहीं है? ये भी है। और प्रशांत किशोर ने किसका वोट कहाँ काटा, इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है जनसुराज की सीटें ज़्यादा ना आए, लेकिन वोट उनको मिलेगा, इसमें कोई दो रहा। वोट किसका कहाँ मिलेगा, प्रभावित तो जो सीटें कहते हैं फंस रही हैं, जिसका भी अभिषेक जी कर रहे थे, उसमें जनसुराज भी एक बड़ा कारण है। मुझे लगता है कि मैं आकलन सीट वाइज या वो नहीं लगा सकता, लेकिन निश्चित रूप से ये चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पर है। और जो ये बम्पर वोटिंग हुई है, और एक बात देखिए, ये जो कहना कि वोट 65 लाख कम हो गए इसलिए परसेंटेज बढ़ गया, ये गलत है। क्योंकि 2020 में मतदाताओं की संख्या 7,36,00,000 थी टोटल, और उसमें 57-58% वोट पड़ा था। और इस बार जो है 7,43,00,000 की संख्या, तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो परसेंटेज, रियल परसेंटेज बढ़ा है। महिलाओं और पुरुषों में एक बात और है, क्योंकि बिहार में जो अनुपात है वो 918 बनाम 1,000 का है, तो महिलाओं का परसेंटेज अगर भले बढ़ जाए, लेकिन क्या नंबर भी बढ़ जाएगा? ये सोचने, ये भी एक सवाल ना। ये टेक्निकली तो नंबर हो सकता बराबर ही रहे या कुछ कम ही रहे।
तो इसलिए ये भी देखना पड़ेगा, और मुझे लगता है इन सारे तर्कों का अगर विश्लेषण करेंगे तब शायद कोई तस्वीर सही सामने आ पाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।